वो इस मौसम में बहुत गुणकारी है। और अभी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका लोग डरते हैं गर्मी में इस्तेमाल करने से। उसमें एक फ्लैक्स सीड ऑयल है, और मेथी का पाउडर, नो डाउट आंवला पाउडर भी इसमें बहुत फायदेमंद रहता है। और दूसरे लोग जरा नोट करें, जब हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट का जिक्र करते हैं तो ये मत सोचो कि RGGL और स्पिरुलिना की जरूरत नहीं है। वो तो है ही है, वो तो चलना ही चलना है। उसके साथ हम इन प्रोडक्ट्स का बड़े अच्छे से प्रमोशन कर सकते हैं, और इसका हम यूज थोड़ा बढ़ा सकते हैं इस मौसम में। और कोकोनट ऑयल, खुश्की का मौसम आने वाला है, स्किन के ऊपर तो लगना ही लगना है, खाने में भी इसका इस्तेमाल बढ़ाया जा सकता है। और खुशी की बात यह है कि कुछ दिनों में हमारे पास A2 गाय का देसी घी भी आने वाला है। उम्मीद है नेक्स्ट वीक में हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास दोनों चीजें हो जाएंगी, कोकोनट ऑयल भी हो जाएगा और देसी घी भी हो जाएगा। और जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं वो यही बताते हैं कि एक दिन आप देसी घी यूज करो और एक दिन कोकोनट ऑयल यूज करो, क्योंकि इन दोनों का ये होता है कि एक चीज हमें प्लांट किंगडम से मिलती है, एक हमें एनिमल किंगडम से मिलती है। तो दोनों के गुण अलग अलग हैं। तो दोनों ही गुण हमें मिले तो हम लोग इसका इस तरीके से सेवन अच्छे से कर सकते हैं। और जहां तक स्किन की खुश्की की बात है, तो स्किन के ऊपर यूज करने वाले हमारे पास वैसे तो वो जो 4 एलोवेरा सीरीज वाले प्रोडक्ट हैं वो इस मौसम में बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं। हमारा जो हैंड एंड बॉडी लोशन है उसका भी सेवन इसके ऊपर कीजिए। और एक अभी अभी फिलहाल मैंने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया है, बॉडी फोम। मेरे को तो भाई बहुत बहुत पसंद आया पर्सनली। तो जिन लोगों ने इसको यूज नहीं किया है, एक बार एक एक बॉटल लेके उसका यूज करके देखिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। स्किन जरा क्या कहें उसको, थोड़ा खुला खुला फ्रेश फ्रेश सा लगता है उसके साथ। तो इन चीज़ों, इन प्रोडक्ट्स का हम लोग अपने सेवन बढ़ा सकते हैं, बिजनेस में भी बढ़ा सकते हैं। और और दूसरा वो जो पता नहीं आप लोग कहाँ कहाँ कौन कौन पहुंचा श्रीलंका टूर वाला, वैसे मैंने आज ही चेक किया पहली बार। तो मैंने सोचा कि कहीं जैसे मेरा अलमाटी टूर थोड़े से पॉइंटों के साथ रहा, वो तो मेरे को पता चल गया था, लेकिन वो पॉइंट मैंने नहीं किए। तो अ, दूसरा ये श्रीलंका टूर जिन लोगों ने ट्राई किया है वो जरा प्लीज देख लें, किसी का थोड़े बहुत पॉइंटों से ना रह जाए काम कहीं वो। तो मैंने आज चेक किया था, मेरे तो लगभग 3.25 लाख PV हो गए हैं। तो अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक तो बड़े आराम से हो जाएंगे वो। अच्छा तो सर। ये, हाँ जी। हाँ जी। ये जो विंटर में हम लोग एक फ्लैक्स सीड ऑयल और कॉफ़ी, 3 in 1 कॉफ़ी या 2 in 1 कॉफ़ी, या फिर जो एक नई कॉफ़ी है, अब तो खैर पुरानी हो गई है, प्रीमिक्स कॉफ़ी, जो बीन्स से है, वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग है 3 in 1 में। तो ये फ्लैक्सीड ऑयल का मानव के जीवन में क्या रोल है, इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, ये एक प्रश्न आता है। कभी कभी बहुत लोग कहते हैं हम तो अलसी यूज़ करते हैं, तो ये प्रोडक्ट अगर हम यूज़ कर रहे हैं या ना करें, ये मन में वहम आता है। हालांकि हम लोगों ने खुद भी यूज़ किया और लोगों को यूज़ भी करवाया। जैसे RGGL लोग ले रहे थे, RGGL, स्पालुना, मोरंजी। लेकिन जब फ्लैक्सीड ऑयल को ऐड किया तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा महसूस हुआ। उन लोगों का ये कहना है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा हुआ। और दूसरा सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि उन्हें दो दर्द में, शरीर में जो दर्द रहता था हल्का हल्का सा जो महसूस होता था, उसमें बहुत आराम मिला। तो फ्लैक्सीड ऑयल का मानव के जीवन में क्या रोल है, और जो बाहर से अगर हम अलसी लेते हैं और डीएक्सन का लेते हैं, उसमें क्या अंतर आता है, ये कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर आज। क्योंकि ये, जैसे च्यवनप्राश को हम इस सीजन में अगर 3-4 महीने प्रमोट कर लें और फ्लैक्सीड ऑयल को भी अच्छे तरीके से कर लें, जाड़ों में सबको पता है कॉफ़ी तो लोग उपयोग करते ही हैं, तो एक अच्छा, मतलब एक बड़ी मात्रा में यूज़र हमारे तैयार हो जाएंगे, और इसमें पॉइंट्स भी अच्छे खासे हैं। आज के चर्चा में आप फ्लैक्स सीड ऑयल को जरा फोकस करते हुए समझाइए सर।
हाँ सर, आपकी जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम अलसी यूज करते हैं। तो जब हम अलसी यूज करते हैं ना, तो नेचुरली हम इतनी ज्यादा अलसी नहीं खाते कि हमें इतना सारा उसमें फ्लैक्सीड ऑयल मिल जाए। ये अलसी और फ्लैक्सीड ऑयल अगर देखा जाए तो एक ही चीज है, कोई उसी का तेल निकला हुआ है। लेकिन अगर ये जब अगर 300 mg का हम ये ऑयल लेते हैं, तो इसके लिए जो अलसी यूज होती है, तो इतनी अलसी तो कोई दिन में नहीं खाता है, और वो इतनी ज्यादा खानी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये जो अलसी है, फ्लैक्सीड है, ये सर्दियों में इसलिए अच्छा होता है, ये बॉडी में गर्माहट लेके आते हैं। और दूसरा, इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 और ओमेगा 9 बहुत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और इसका मेडिसिनल यूज इसका ये देखा गया है कि जो हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स हैं, उसमें अगर किसी प्रकार की कोई रुकावट हो, तो ये जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, जो उमर के फ्लैक्सीड ऑयल में मिलते हैं, ये उस रुकावट को खोलने के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। जिन लोगों को आंखों की कुछ समस्या रहती है, चश्मे का नंबर बढ़ रहा है, या आंखों में कुछ खुजली सी महसूस होती है, आंखें खुश्क सी रहती हैं, और उन केसेस में कईयों को जिनको थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखना शुरू हो गया है, उनके लिए फ्लेक्सीड ऑयल बहुत अच्छी चीज है। ये जो हमारी वस्कुलर सिस्टम है, ब्लड की वाहिनियां हैं, उसमें जो हल्की फुल्की जो कोई रुकावट आती है, उसको फ्लेक्सीड ऑयल खोलने के लिए अच्छा काम करता है। और जैसे भी आपने डाइजेशन के बारे में बताया, डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छा गिना जाता है, क्योंकि जो हमारा मल है, उसको बॉडी में मूव करने के लिए कच्ची फैट की जरूरत होती है। तो ये ओमेगा 3 और ओमेगा 6 और ओमेगा 9 मिलके हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आंतड़ियों का सिस्टम है, उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। और नर्वस सिस्टम, जिनको किसी प्रकार की कोई नर्वस डिसऑर्डर तो नहीं कहूंगा, बॉडी में हल्की फुल्की पेन सी होती रहती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। ब्रेन फंक्शन के लिए अलसी का तेल बहुत अच्छा होता है, फ्लैक्सीड ऑयल जिसको हम बोलते हैं। और जैसे हम बात करते हैं कि जो बाजार में हलसी मिलती है और ये फ्लैक्सीड ऑयल डीएक्सन का, वो तो आपको पता है कि जो क्वालिटी है वहाँ डीएक्सन का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। हम जितने भी प्रोडक्ट देखते हैं जो बाजार में मिलते हैं, जैसे अश्वगंधा, ब्रह्मी वगैरह मिलते हैं, हमारा प्रोडक्ट उनसे फार 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 बेटर है। और ये जब, वैसे तो कोई बंदा माने चाहे ना माने, जब बंदा खुद यूज कर लेता है, फिर वो मान लेता है कि हाँ भाई, आपकी बात सही है। तो ये ओमेगा 3 यूज करने का बहुत सही टाइम है। ऐसे ही वो जो हमारे पास मेथी का पाउडर है, क्योंकि मेथी भी, आप सिंपल देखो, मेथी आजकल सर्दियों का ही फसल है, मेथी सर्दियों में आई मिलती है। तो ये सीजन मेथी को यूज करने का बहुत अच्छा है। मेथी भी ऐसे डाइजेशन के ऊपर गर्माहट लेके आती है। और दूसरा एक और प्रोडक्ट मेरे को याद आ गया, जिन लोगों को पेट की बहुत समस्या रहती है, अब ये सही समय है हरी थकी यूज करने का, जिसको हम हरड़ बोलते हैं। वो भी बहुत सारे लोग गर्मियों में नहीं यूज कर पाते, लेकिन अभी वो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि ये मौसम ऐसा आ जाता है जिसमें सर्दी के साथ हमारी जब बॉडी लड़ती है, तो बॉडी को गर्माहट चाहिए होती है। और ये गर्माहट हम लोग जब बॉडी में पैदा करते हैं, तो हमारा जो डाइट है, थोड़ा सा ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अभी बहुत सारे सब्जियां बाजार में आ जाती हैं इस सीजन में। रेवड़ी गच्चक का तो आम सा सीजन हो जाता है खाने का। तो मूंगफली भी बंदा आपको हर गली चौराहे के ऊपर खाता मिल जाएगा। तो ये सारा डाइजेशन के ऊपर लोड पड़ता है। और ये जो डाइजेशन को ठीक करने के लिए, ये जैसे फ्लैक्सीड ऑयल अच्छा है, ऐसे मेथी का, हरी थकी, च्यवनप्राश द्रव्या, हाँ सुपर ग्रीन भी बहुत अच्छा है। लेकिन सुपर ग्रीन अभी बहुत सारे लोग इसलिए नहीं पियेंगे कि अभी ठंडा का मौसम है, ठंडी चीजें ज्यादा नहीं पी जाती। और वो मैंने गुनगुने से पानी में डाल के पी के देखा था, वहां इतना मजा नहीं आता जितना वो ठंडे पानी में आता है। तो इस प्रकार इन इन प्रोडक्ट्स का सेवन, और नो डाउट जैसे आपने बोला, चाय कॉफी का तो सेवन बढ़ ही जाएगा। और जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हम लोग कोकोनट ऑयल और जो आने वाला देसी घी है, उसको सबसे बढ़िया यूज करो। आप कॉफी बनाओ, कॉफी में 1-2 चम्मच आप उसके डाल के पी के देखो। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले थे, बड़े बुजुर्ग हैं। तो उनके साथ ऐसे चर्चा हुई, तो उन्होंने बताया कि ये जो हमारी अ, है ना, यष्टि मधु, जिसको हम मुलट्ठी बोलते हैं, ये भी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी गिनती है। जिनके ऊपर त्रिफला काम नहीं करती,
वही त्रिफला जैसा काम जस्टी मधु करता है। तो अभी डाइजेशन को ठीक रखने के लिए हम लोग जस्टी मधु का भी यूज कर सकते। मैं उसको ऐसे करता हूँ, जो सुबह मैं जो काली चाय बनाता हूँ उसमें आधा चम्मच जस्टी मधु, मैं पूरा बड़ा मग है जिसमें हम ये जो हम छोटे कप पीते हैं वो 3 कप आ जाते हैं उसमें, उसमें जो हमारा है वो आधा चम्मच भर के पूरा वो मैं जस्टी मधु का डालता हूँ, और 4 चम्मच मैं कोकोनट ऑयल डाल के सुबह में उसका सेवन लगातार उसका कर रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे इस तरीके से इन प्रोडक्ट्स का सेवन थोड़ा सा आगे से बढ़ा के यूज कर सकते हो, और अगर आप यूज नहीं कर रहे तो इनको यूज कीजिए। हाँ जी सर। फ्लैक्स सीड ऑयल है, इसको एक अगर सही तरीके से, जैसे कॉमन व्यक्ति है और फिट व्यक्ति आरजीजीएल भी ले सकता है, सब कुछ ले सकता है, लेकिन अगर किसी का बजट थोड़ा कम है तो कॉफी और फ्लैक्स सीड ऑयल को मॉर्निंग में ले या इवनिंग में ले? जो सर मॉर्निंग में बेटर है। मॉर्निंग में बेटर है। मॉर्निंग में बेटर। दो दो सवेरे या दो से ज्यादा? दो काफी, अगर हेल्दी बंदा है तो दो काफी है। अगर किसी बंदे को कुछ हार्ट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है या ब्लड की कोई सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है तो वो दिन में 3 भी ले सकता है। लेकिन 3 काफी है, 3 से ज्यादा लेने की जरूरत बहुत रेयर केसेस में आएगी। अच्छा, ये जो वो एक एक करके ले ले, दिन में 3 बार ले ले। और जो तंदुरुस्त बंदा है वो दिन में चाहे एक एक करके 2 बार ले ले, चाहे सुबह 2 ले ले, जैसे भी, क्योंकि हेल्दी बंदे के पास तो ये ऑप्शन होती है, आप जैसे इसको मर्जी यूज कर सकते हैं। जी, दूसरा एक जो अच्छी फीलिंग जो मुझे कई लोगों ने बताई, कि जिन लोगों को त्वचा में खुश्की रहती थी, थोड़ा सा रूखापन रहता था, तो उन लोगों ने जब फ्लैक्स सीड ऑयल का भी यूज किया, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए उन्हें, 15-20 दिन ही हुए हैं, तो उन्हें बहुत आराम मिला और स्किन में भी उनके ग्लो आया। तो इसका अर्थ है कि इस ऑयल की जरूरत स्किन को भी है, डाइजेशन के स्किन को साथ उसके साथ। अंदर विटामिन ई होता है बहुत अच्छी मात्रा में। विटामिन ई होता है, हाँ, इसको वो बाहर। स्किन के लिए बहुत अच्छा गिना जाता है। जी, इसको बाहर से भी लगा सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर लगाना चाहें आप तो। लगा सकते हैं, लेकिन ये जो अलसी का तेल होता है ये थोड़ा सा ज्यादा चिपचिपाहट वाला होता है। जी, अगर आप स्किन के बाहर लगाओ, ये तो नेचुरली हमारा कैप्सूल में आता है, ये तो खाने में ही अच्छा है। अगर खाने में कुछ अच्छा। लोगों के पास घर की अलसी हो और उसने तेल निकाल के रखा हो तो बाहर स्किन के ऊपर जब लगाओ तो बहुत थोड़ा सा लगाओ, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कपड़ा डाला होता है, वो कपड़े को लगेगा। तो बाहर से तो आप गर्मी में यूज कर सकते हो। और अ, हाँ जी, चमकौर सिंह जी, आपका क्या सवाल है? इनको अनम्यूट किया जाएगा। हाँ सर, अनम्यूट कर लीजिए सर। ਹੈਲੋ। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, चमकौर ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। साल। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨੀਮ ਦਾ ਜੂਸ ਹੈ, ਨੀਮ ਦਾ ਜੂਸ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੀਮ ਦਾ ਜੂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਟੇਬਲੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੂਸ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੂਸ ਹੈ, ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਪਤਾ ਯੂ। ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ कि ये जो जूस है ये थोड़ा सा मतलब के लेना भी मुश्किल होता है, संभालना भी मुश्किल होता है, बेचना भी मुश्किल होता है। इसी प्रकार अभी जो हमारे पास मुरंजी आ रही थी, अभी इंडिया में मुरंजी का पाउडर आने वाला है कुछ दिनों में। ऐसे ही रोजेल का पाउडर भी आने वाला है। तो हमारे पास जो पहले से भी जूस हैं उनका भी कंपनी धीरे धीरे कोशिश कर रही है कि उसको हम ऐसे फॉर्म में ले आए। तो वो मुरंजी का जूस आ जाएगा, जैसे हमारे पास कॉफी के शैचे हैं वैसे आएगा। तो आप जरूरत के हिसाब से वो पाउडर पानी में घोल के उसका आप सेवन कर सकते हो। हाँ जी रेखा जी, आपका क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल है, फ्लैक्स सीड हम कितने महीने रेगुलर ले सकते हैं? हाँ रेखा जी, आपका सवाल अच्छा है। रेखा जी, ये जो वैसे तो आप इसको सारा साल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका जो सेवन हम लगातार अगर करना है तो 3 महीने लगातार कर लीजिए इसका, उससे ज्यादा मत कीजिए।
जी, मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ सर अभी कुछ ही दिनों से। ओके, आप इसको कीजिए यूज। लेकिन हमारी वैसे तो आयुर्वेदा में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स का ऐसे वर्णन है। हमारी बॉडी भी जो है, जैसे हम घर पे जब खाना खाते हैं, तो जैसे हम गेहूं की बात कर ले, गेहूं खाता खाता भी बंदा 2-3 दिन बाद कह ही देता है घर पे, यार आज कभी चेंज करके कुछ चावल वगैरह बना लो या कुछ बना लो। तो बॉडी थोड़ा सा चेंज मांगती है। और एक तरह की चीज देते जाओगे तो एक वर्ड होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड होता है कि कितनी जरूरत थी, उसके बाद अगर हम उसमें कुछ डालेंगे तो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो हमें इसका ब्रेक कर देना चाहिए। जो मैंने आपको 3 महीने बोला है, इसका आप सिंपल सा सोचो कि अभी हमने, अगर हम मिड नवंबर में इसको हमने शुरू कर लेते हैं या किसी ने शुरू कर लिया है, तो ये फरवरी मिड तक आप इसको ले लीजिए, तब सर्दी भरपूर होती है, तो आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप इसका थोड़ा सा गैप डाल के इसको यूज करते जाइए। वैसे जितना सा हम लेते हैं, एक कैप्सूल लेते हैं 300 mg का होता है, 3 ग्राम हुआ, ये कुछ खराब करने वाला नहीं है। लेकिन माइंड का जो सेट है, उसको सेट करने के लिए हम कह देते हैं अभी गर्मियों में नहीं यूज करना, मत करो, वरना आप इसको सारा साल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 2 कैप्सूल डेली ले रही हूँ सर। काफी है आपके लिए, काफी है 2 कैप्सूल। और सर ये वेट लॉस में भी काम करती है क्या? वेट लूज पे भी काम करती है। वेट लूज के ऊपर इसका काम इनडायरेक्टली ऐसे होता है कि ये एक तरह की ब्लड प्यूरिफिकेशन करती है। ब्लड में किसी प्रकार का भी जैसे कोलेस्ट्रॉल फैट एक्स्ट्रा हो, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने की मदद करती है। ओके, तो थैंक यू सर। जै- जैसे डाइजेशन के ऊपर पांडे जी आपको बता रहे थे, बहुत अच्छा असर है। तो इस तरीके से ये वेट लूज में भी काम करती है। लेकिन इसको डायरेक्टली किसी को ऐसा मत सोचो कि हम वेट लूज करने के लिए हम लोग ये फ्लैक्सीड ऑयल दे दें। फ्लैक्सीड ऑयल का एक बाई प्रोडक्ट होता है, वेट लूज होता है इसके साथ। और ये जो भी रेखा जी सवाल पूछ रही थी, मैं आपको इनके बारे में एक बताऊं। अभी अभी एक कंटेस्ट था, स्टॉकिस्ट के लिए कंटेस्ट था। ये हरियाणा में एक जगह है पिंजौर। जब आप चंडीगढ़ से शिमला जाओ, तो जो पहला सिटी आता है वो पिंजौर है। और ये वहाँ पे स्टॉकिस्ट भी हैं। और वो जो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में एक ऑफर था कि स्टॉकिस्ट को एक टारगेट दिया गया था, कुछ सेल का टारगेट था। उसके साथ ये था कि 1500 बोतल कंबूचा की बेचनी है। तो पूरे इंडिया में 23 लोगों ने इसको क्वालिफाई किया। तो 23 लोगों में 21 लोग तो 2 स्टेट में से थे, झारखंड और बिहार से। और 2 लोग थे इन दोनों स्टेट से बाहर। 22वें नंबर पे जो बंदा था वो यूपी से था। और 23वें नंबर पे जो बंदा था वो मतलब कि 23वें नंबर पे नहीं था। जो लिस्ट आई है उसमें जो 23वें नंबर पे नाम लिखा था, वो हमारी रेखा रानी जी का था। तो इनको बहुत बहुत बधाई इस अचीवमेंट के लिए। तो ये टाइम टू टाइम जब भी कंपनी इनको कुछ अचीवमेंट देती है, ये कोशिश हर के लिए करती है। ऐसा नहीं कि कभी इन्होंने कोशिश ना की हो। जैसे अभी श्रीलंका टूर के लिए भी इनकी कोशिश अभी भी जारी है। अभी इनका काम आधे पे भी नहीं पहुंचा है, लेकिन ये फिर भी कह रही है कि नहीं सर जी मैं कर दूंगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। पूरे इंडिया में 23 लोगों ने क्वालिफाई किया, उसमें 23 लोगों में हमारी रेखा रानी जी ने भी इस बात के लिए क्वालिफिकेशन की है। तो आप सब लोग इनको बधाई भी दीजिए। और शुभ इच्छाएं रही तो ये श्रीलंका टूर के लिए भी क्वालिफाई कर जाएंगी। जी सर, जरूर क्वालिफाई करेंगी। जो एक बार तय कर लेता है वो जाता जरूर है। अच्छा। थैंक यू सर, आप सब गुरुओं की बदौलत ही है ये जो हम बिल, सीख रहे हैं उसी को हम अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मंजिल पर पहुंचने के लिए चलना जरूरी है। हम चलकर पहुंचे या दौड़ के पहुंचे, पर पहुंचते जरूर हैं। बस अगर हम रुक जाते हैं तब गड़बड़ है। मेरा मानना है कि अगर हम दिन भर में 5 लोगों से भी बात करें, तो 5 में से 2 और 3 लोग आसानी से कंज्यूमर्स बन जाते हैं। और उन्हीं में धीरे धीरे करके कुछ लोग काम करना शुरू कर देते हैं। काम करने के लिए, सिखाने के लिए टाइम लगता है। पर हम अपने आप को रेडी रखें किसके लिए? सीखने के लिए और लोगों को एक अच्छी चीज प्रमोट करने के लिए। अब मैं सर से एक चीज और जानना चाहता हूँ। अभी हमारा फ्लैक्सीड ऑयल का बात हुई। अब ये जो विंटर का मौसम है, जो जाड़ों का समय है इंडिया में इस समय, तो यहाँ पर भी मैंने ये देखा हार्ट के पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है। ऐसा एक एनालिसिस भी है और एडवाइजरी भी जारी की जाती है।
थोड़ा ठंड से बचो, ये सब बचो। तो हम अपने हार्ट को स्ट्रांग करने के लिए, आज डीएक्सन एक बहुत बड़ी रेंज है, हर रेंज के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं। आरजी और जीएल, मोरंजी, स्पारलूना, ये चार हमारे बेसिक प्रोडक्ट हैं। लेकिन इसके अलावा हम और कौन कौन से अपने हार्ट को स्ट्रांग करने के लिए, अपने हार्ट को मजबूत करने के लिए और ब्लड का अच्छा सर्कुलेशन करने के लिए उपयोग करें, एक कॉमन व्यक्ति जिसे कोई समस्या नहीं है वो भी, तो वो बताना चाहेंगे सर? हाँ जी बिल्कुल। अभी एक तो जो प्रोडक्ट हम डिस्कस कर रहे थे, फ्लैक्सीड ऑयल, जी। ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा एक प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो है सेफ्रन, केसर। केसर को भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो गर्म होता है, ऐसा नहीं है। ये लोग, उनकी अ, विडंबना है कि वो इसको ऐसा मानते हैं। केसर का यूज हम लोग अगर करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छा काम करता है। और दो प्रोडक्ट हमारे पास आयुर्वेदिक केसर, सीरीज में केसर है। का एक किस तो है तरीके से उपयोग करें सर? मॉर्निंग किसका, में, केसर का? इवनिंग में? केसर का सर? हाँ, किस तरीके से उपयोग करना है, मॉर्निंग में, इवनिंग में? सर मैं वैसे तो दोनों टाइम इसका यूज कीजिए। मैं जिस तरीके से करता हूँ, मैं रात को इसको भिगो देता हूँ। मैं और मेरी वाइफ यूज करती है, हम 8-10 कलियां उसमें से भिगो देते हैं और सुबह उसी पानी के साथ हम आरजीजीएल ले लेते हैं। और फिर 8-10 कलियां फिर सुबह भिगो देते हैं, तो उस पानी का हम शाम को यूज कर लेते हैं। अगर कुछ बंदों को, कई बार रात को आप भूल जाओ इसको भिगोना, तो आप क्या करो कि सुबह गर्म पानी डाल लो उसमें, तो वो 4-5 मिनट में वो उसमें उसका असर आ जाता है। आप उस पानी को पी लीजिए, लेकिन कलियां बीच में ही पड़ी रहने दीजिए। उसमें फिर आप गर्म पानी डाल लो, फिर पी लो, फिर गर्म पानी डाल लो, फिर पी लो। तो इस प्रकार आप सुबह 3-4 गिलास उस केसर का बना के आप पी सकते हो। लेकिन बढ़िया ये रहेगा कि ओवरनाइट इसको पानी में भिगोए रखो, उससे इसका असर बहुत अच्छे से पानी में निकल आता है। तो इसका इसका आप उपयोग कर रहे हैं तो इसकी क्या क्या फीलिंग आपको आई? इसका ये रहता है कि एक तो मैं इसको जब केसर को यूज करते हैं, अगर आप केसर को जानो तो आयुर्वेदा में इसको कुमकुम बोला गया है। एक तो ये ब्लड, जो हमारी माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम होता है, जो ब्रीक ब्रीक चीज हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी आंखों में है, ब्रेन में है, हार्ट में है, लीवर में है, ये वो तकरीबन 30% के करीब हमारी बॉडी में वो माइक्रोवेस्कुलर सिस्टम होता है, उसको भी ये साफ कर देता है। तीसरा, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा गिना गया है, स्किन में ग्लो आता है इसके साथ। जैसे मैंने बोला, आयुर्वेद में इसको कुमकुम बोला गया है। और आप देखते हो कि कुमकुम कितने आयुर्वेदिक चीजों में यूज किया जाता है। बाजार में जो ब्यूटी की क्रीम्स मिलती है उसको भी आपने देखा होगा, उसमें एक ऊपर भी कुमकुम का जिक्र आता है। ये हमारा बेसिकली 3 चीजों के लिए काम करता है, एक डाइजेशन के लिए, एक ब्लड सर्कुलेशन के लिए, और एक स्किन के लिए। ये तीनों चीजों के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर देखा गया है। और इसके अलावा अर्जुना और गंधीरा, ये दो हमारे पास आयुर्वेदिक सीरीज में है। ये जो अर्जुना है वो टेबलेट फॉर्म में भी मिलता है और पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक गिना गया है, तो इसका भी आप सेवन कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, ताकि जो हमारी बॉडी में ब्लड, क्योंकि जो खून ने दौरा करना है बॉडी में, वो ब्लड जो है उसको पंप हमारा हार्ट करता है। हार्ट की पंपिंग जितनी बेटर रहेगी, खून की सर्कुलेशन उतनी अच्छी रहेगी, और जितनी अच्छी खून की सर्कुलेशन रहेगी तो बीमारियों से लड़ने की ताकत बनी रहेगी। तो अर्जुना और गंधीरा, इसको भी आप ऐसे कीजिए। ये जो दोनों प्रोडक्ट है, आयुर्वेद में इसका जिक्र है, इसको 90 डेज से ज्यादा यूज नहीं करना। मैं जिसको भी देता हूं उसको मैं ये कहता हूं, 1 महीना अर्जुना यूज कर ले भैया, क्योंकि एक एक डिब्बी यूज कर ले, वो 30-35 दिन चल जाती है। तो उसके बाद उसको गंधीरा यूज कर ले, फिर आप अर्जुना यूज कर लो। मेरे पास ऐसे नोन बहुत सारे केसेस हैं, किसी की हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ती थी, किसी को बता रखा था कि उसके हार्ट एनलार्ज हो रखा है, किसी को कह रखा है उसका कोई वाल्व श्रिंक कर गया है, लेकिन वो साल साल 2-2 साल से ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और अब मजे से हैं। पहले उनको थोड़ा थोड़ा काम करते सांस चढ़ जाता था, तकलीफ होती थी, लेकिन अभी मैंने देखा है उनमें ये चीजें वैनिश कर गई हैं। हाँ, मैं उन लोगों को दो प्रोडक्ट और इसके साथ यूज करने को सलाह देता हूँ। वो ऐसे डायरेक्टली तो उसका हार्ट के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। एक तो है कॉर्डिसेप।
कॉर्डिसेप वैसे अगर हम इसको देखें, इसका सीधा संबंध लंग्स के साथ होता है, और वो जो हार्ट है वो हमारे लंग्स के अंदर ही रखा है कुदरत ने। अगर लंग्स को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो इनडायरेक्टली हार्ट को प्रॉब्लम आ जाती है। इवन अगर आप में डाइजेशन में प्रॉब्लम आ गई है, जिसको बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, उसको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार गैस इतनी ज्यादा हो जाती है, ये आंतड़ियां ऊपर को उठती हैं। अब आपने देखा होगा जिसको पेट में प्रॉब्लम हो जाए उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है, तो इनडायरेक्टली वो प्रॉब्लम हार्ट के ऊपर आ जाती है। ऐसे ही जो लॉयंस मेन है, वो वैसे तो हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक फंक्शन लेके आता है, और वही इलेक्ट्रिक फंक्शन हमारे हार्ट को ड्राइव देता है, जिसके साथ हार्ट पंप कर पाता है। तो ये जो लॉयन मेन और कॉर्डिसेप, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, तो आप दिन में, मैं तंदुरुस्त बंदों की बात करता हूँ, तो कम से कम एक एक गोली लॉयन मेन की और कॉर्डिसेप की भी आप सेवन करना शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो आजकल हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, इसमें दो तीन कारण है। उसमें एक कोलेस्ट्रॉल का इम्बैलेंस, फैट का इम्बैलेंस, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं, उनके साइज में प्रॉब्लम, उनमें कोई क्लॉटिंग हो जाना प्रॉब्लम, कैल्सिफिकेशन हो जाती है उसकी प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके लिए मैं आपको बात कर दूं, आरजीजीएल, स्पाइरुलिना और मोरेंजी, ये तो हम सब ने रेगुलर यूज करना ही करना है। उसके बिना लॉयन मेन और कॉर्डिसेप हमारे लिए काम कर सकते हैं। और हार्ट के लिए अर्जुना और गंधीरा तो डायरेक्टली बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये जो हमने बात की है फ्लैक्सीड ऑयल की, और उसके साथ केसर की, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को तेज करते हैं और हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव करते हैं। ये 6-7 प्रोडक्ट है जो डायरेक्टली हमारे हार्ट के ऊपर काम करते हैं। जी सर। हाँ जी पांडे। अच्छा, इसमें हम अर्जुना के साथ गोक्षुरा और एक गुगुल, गूगल, हाँ गूगल। जाड़ों में अगर हम इसका भी उपयोग करते हैं, वो भी हमारे हार्ट की मांसपेशियों को स्ट्रांग करने और साथ साथ गोक्षुरा हमारे किडनी के फंक्शन को भी अच्छा करने में हेल्प किडनी करती फंक्शन है। को अच्छा करने के काम आता है। जो गोक्षूरा है, ये जो हमारा पूरा यूटीआई का सिस्टम है ना, किडनी से लेके और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर, सबके ऊपर बड़ा अच्छा काम करता है। और यूटीआई की जो प्रॉब्लम है वो आम आम लोगों को रहती है। और ये जो गोगलू है, गोगुलू बोलते हैं इसको, ये एक तरह का ना कैटलिस्ट का काम करता है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जब भी आप कोई आयुर्वेदिक चीज यूज करते हो, अगर उसके साथ आप गोगुलू लेते हो, तो उस प्रोडक्ट का असर डबल हो जाता है। तो ये अर्जुना के साथ ये जो गोगुलू है, ये अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कर रहे हो पाउडर फॉर्म में या टेबलेट फॉर्म में, अगर आप खास किसी फंक्शन के लिए यूज कर रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा तो उसके साथ आप गोगुलू पाउडर भी जरूर यूज कीजिए। ये बहुत अच्छा असर इसका देखने में आया है। मैंने कुछ लोगों को दिया है, तो उन्होंने बताया कि आगे से, जैसे कुछ लोग उससे पहले कोई अश्वगंधा ले रहा था, तो कुछ जब जैसे गोगुलू उन्होंने यूज किया तो उन्होंने कहा जी अब आगे से हमारे अच्छा असर देखा गया। तीनों को अलग अलग यूज करवाया या एक साथ मिक्स करके? मैं वैसे ज्यादातर अलग अलग ही यूज करवाता हूँ। जी। मैं उनको कहता हूँ 15-15, 20-20 मिनट का फर्क डाल के। ये थोड़ा सा मेरी थ्योरी है। आयुर्वेद में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप प्रोडक्ट को मिक्स करके यूज करो, लेकिन मैं पर्सनली है, पता नहीं मैं ठीक हूँ गलत हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भगवान ने अलग अलग रखा है तो हम इनको अलग अलग ही यूज करें। तो बॉडी में 15-20 मिनट में हर जो नेचुरल चीज होती है वो अपना मेन असर डाइजेस्ट कर जाती है। तो जब तक वो 15-20 मिनट में डाइजेस्ट करे, उसके बाद आप दूसरे का सेवन कर लीजिए। हाँ जी चमकौर सिंह जी, कोई सवाल है आपके पास? ये अनम्यूट करना पड़ता है। जी, अनम्यूट तो शायद कर लेंगे, हो जाएगा उनका। हेलो। जी हाँ सर। जी चमकौर सिंह। सर एक गुगलू की चीज है, गुगलू। सर ये गोगलू का भी हमें डिएक्शन में आने से ही बाद में पता चला। ये आयुर्वेद में ये गोगलू जो चीज है, ये दिया जाता है जब किसी बंदे को कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो, और उसको जो प्रोडक्ट देते हैं वो प्रोडक्ट अच्छे से काम करना शुरू कर। वैसे तो इसका जो मेन फंक्शन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ है। तो कुछ लोगों को दिया है। अभी
गोगलू के बाद मेरे पास वीडियो तो पड़ा है, मैंने चैनल के ऊपर डाला, लेकिन पर्टिकुलर मैं इसको अभी जानने लगा हूं, मैंने पर्सनली यूज नहीं किया इसके बारे में, मैं पर्सनल कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ ਜੀ। मैं जरूर जरूर भेजूँ, जरूर जरूर। थैंक यू सर। नहीं, जाड़ों में ये गुगुल बहुत काम की चीज है। मैं लगातार इसका उपयोग कर रहा हूँ, पिछले 15-20 दिन हो गए। पहली चीज तो क्या है, आपको बॉडी में गर्मी रहेगी। दूसरी चीज सबसे अच्छी है, ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। और इसको हम अगर गुगुल और साथ में गोक्षुरा के साथ अर्जुना को यूज करते हैं, नॉर्मली अर्जुना मॉर्निंग में मैं लेना पसंद करता हूँ। और गुगुल 15 मिनट के बाद, जैसे सर ने कहा, गुगुल को मैं नाइट में लेता हूँ। और जो गोक्षुरा है वो मॉर्निंग में ही ले लेता हूँ। तो इसका मैंने जो फीलिंग की, जो महसूस हुआ मुझे, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। ये मुझे महसूस कैसे हुआ कि बीच में मैंने कुछ दिन के लिए बाकी चीजें रोक के सिर्फ इन्हीं 3 को चालू किया, तो उससे मुझे ये फीलिंग आई है। अच्छा, गूगल के साथ एक और चीज है कि जैसे कुछ लोगों को हल्की सी सवेरे उठते समय शरीर में दर्द सा रहता है, तो वो कोई भी चीज ले लो, बहुत कम, बड़ी मुश्किल से जाता है लोगों को। लेकिन जैसे ही ये गूगल चालू करते हैं, तो ये शायद आरजीजीएल और इन सब का प्रभाव ये ज्यादा बढ़ा देता है। रीजन की एक कैटलिस्ट है, तो इस वजह से वो चीज भी जल्दी ठीक हो जाती है और बॉडी का आलस भी दूर हो जाता है। तो ये बहुत कम रेंज के प्रोडक्ट हैं, बट बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं, तो इसका भी उपयोग करना चाहिए। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा सर से कि जाड़ों में लोगों को फेफड़े से रिलेटेड भी समस्या होती है, जैसे खांसी हो जाती है, या फिर क्या हो जाता है, कहीं पर फ्लम आने लगता है। इस तरीके की समस्याएं भी आती हैं। तो हार्ट तो हो गया हमारा, हार्ट के साथ साथ फेफड़े के लिए, जैसे अभी हम ये आरजीजीएल, मोरंजी और इसके साथ कॉर्डिसेप्स और ये सब यूज करते हैं, और क्या क्या उपयोग कर सकते हैं अपने हार्ट को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए। क्योंकि हार्ट क्या है, वो हमारे, सॉरी, हार्ट नहीं, फेफड़ा, लंग्स, मैं गलत बोल गया। फेफड़ा हमारा शरीर को, हर अंग को ऑक्सीजन की सप्लाई देने में सक्षम है। तो इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करें अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्टों में से, किस किस को अच्छे तरीके से उपयोग करें। एक्सरसाइज तो वैसे करनी चाहिए थोड़ी सी, फेफड़े की, लंग्स की, बट जो प्रोडक्ट हैं उसका भी उपयोग सही तरीके से हमें आना चाहिए। तो कौन कौन से प्रोडक्ट उपयोग करें सर लंग्स के लिए? हाँ सर, लंग्स के लिए सर, एक तो आप लोग इस मौसम में अपने घर के अंदर जो हमारी अगरबत्ती है ना, डिएक्शन की, वो कम से कम सुबह शाम एक एक अगरबत्ती अपने घर पे जरूर लगाएं। अगर घर बड़ा है तो दो दो लगा लें। क्या होता है, अ, ये जो फेफड़ों में हमारे, जिसको हम बलगम बोलते हैं, ये जो बलगम होती है ना, ये पानी में नहीं घुलती, इसको घुलने के लिए किसी अच्छी फैट की जरूरत होती है। लेकिन अब हम फेफड़ों में तेल तो डाल नहीं सकते इसको साफ करने के लिए। पुराने समय में जो घर पे हम लोग देसी घी का दिया जलाते थे, उसका भी रीजन यही होता था कि वो जो घी के फ्यूम से वो हमारे अंदर जाते थे, हमारे लंग्स को साफ करने में मदद करते थे। एक तो ये, और जो हमारे पास पंच तुलसी है, उसका भी कम से कम 2 ड्रॉप्स दिन में हर बंदा, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, ज्यादा आपकी मर्जी है, वो एक यूज करना शुरू कर दे। और जो मैंने आपको कॉर्डिसेप और लुआइन मेन बोला है, वो इस काम के लिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। लेकिन आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, ये जो धरती है ये ना 5 तत्व की बनी हुई है। इस दुनिया में कोई भी 5 तत्व से बाहर नहीं। तो ये जो हमारे फेफड़ों की पोजीशन होती है, ये हमारा जो एयर है ये उसके साथ मेल करती है। और जो हमारा गला है ये आकाश को करता है। और ये दोनों मिलके जो हमारा वात वाली प्रकृति है उसमें काम करती है। अब आप बाहर देखो, बाहर हालत क्या हो रखी है, ये जो पोल्यूशन हो रखा है, ये जो बाहर भी आपने देखा होगा कि जब भी ये हवा, आग और पानी कुछ गड़बड़ करते हैं, तो या तो इसको धरती सोख लेती है या आकाश निगल लेता है।
ये जब आप इसको देखना शुरू करोगे तो आपको समझ आएगी कि हम लोग कैसे करते हैं। अब जब बाहर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और आकाश उसको निगल नहीं रहा, क्योंकि जो पोल्यूशन है उसको धरती ने तो खाना नहीं है, वो तो आकाश में जाएगा। तो आकाश अब इस सीजन में हैवी हो जाता है, तो जो नीचे हमारा धुआं है, हवा में जो पोल्यूशन है वो बाहर एस्केप नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा आकाश वाला तत्व है उसको हम एक्टिवेट करें तो हमारी बॉडी के अंदर वाला वो निकलेगा। अब उसके लिए हमारे पास कंपनी ने एक और दो चीजें बहुत अच्छी दे रखी हैं, वो है कॉर्डिमेंट और गैनोडर्मा वाली मिंट। तो वो हमेशा आप अपनी जेब में रखिए, और दिन में उसका जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो उसका सेवन आप जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आपका गला साफ रहेगा, आपने देखा होगा कि ये जो हमारी डाइजेशन है, डाइजेशन में भी जो गैस बनती है वो भी हमारे गले में से बाहर निकलती है, और जो हमारी फेफड़ों वाली जो है वो भी हमारे आकाश तत्व से ही बाहर निकलती है। तो ये जो आकाश तत्व होता है, मैं अभी बॉडी के बाहर की बात कर रहा हूँ, घंटे में ये कम से कम 5 मिनट के लिए एक्टिव होता है, जिसमें ये हमारे वातावरण की सारी गंदगी को ऊपर दे जाता है। ऐसी हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसी होता है। तो अगर हम ये आकाश तत्व को साफ रखेंगे, गले को हम लोग साफ रखेंगे, तो ये इनडायरेक्टली आपके पेट को और आपके लंग्स को साफ करके रखेगा। तो वो जो कॉर्डिमेंट और दूसरी वाली जो हमारी मिंट है, दोनों, और जो हमारे पास ये अपना है पंच तुलसी, इसका सेवन आप नियमित करते रहिए। और वो जो दोनों मैंने आपको बताई, कॉर्डिसेप और लोआइनमेन, ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। आरजीजीएल, स्पिरुलिना और मरुंजी को कभी नहीं भूलना, वो तो हम नाम ले ना ले, वो तो लेनी लेनी है। और वो जो मैंने आपको अगरबत्ती बताई है, उस अगरबत्ती का भी आप लोग सुबह शाम इस सीजन में आप उसका जरूर सेवन कीजिए। बेशक वो थोड़ा सा धुआं देती हैं, लेकिन उनका जो धुआं है वो आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। और कई बार ये जो हमारे फेफड़े की प्रॉब्लम है, ये हमारे पेट के साथ भी संबंधित होती है। अगर हमारे पेट में इनडाइजेशन है, एसिडिटी हो रखी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सक रखी है, खट्टे डकार आ रहे हैं, वो भी हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर भगवान ने, कुदरत ने थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है जिसमें वो सिकुड़ते और फैलते हैं, सिकुड़ते और फैलते हैं। उसी स्पेस के अंदर दिल रखा हुआ है। जब वो हमारे पेट में कोई गड़बड़ आती है, तो वो गैस जब ऊपर को उठती है, तो लंग्स के अंदर वो जो स्पेस है वो कम हो जाती है। उसी में हार्ट की प्रॉब्लम भी आती है, और उसी में सांस की प्रॉब्लम भी आती है। और आजकल के मौसम में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो देखते हैं जब बाहर जाते हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, उनको सांस बहुत जल्दी चढ़ती है। तो उसका रीजन ये है। तो उसके लिए ये प्रोडक्ट्स का आप सेवन नहीं। और ये जो च्यवन द्रव्य है, ये भी आपके बहुत काम आने वाला है आपके लंग्स के केस में। तो इन चीजों का सेवन आप अपने इसमें शुरू करना करना शुरू कर दीजिए। और जैसे मैंने आपको यष्टि मधु बोला था, तो यष्टि मधु भी इस केस में बहुत है। यष्टि मधु दोनों केस में काम करेगा, आपके डाइजेशन पे भी काम करेगा, और आपके लंग्स के ऊपर और आपके गले के ऊपर भी काम करेगा। आपको याद होगा, बहुत पहले जब किसी को खांसी होती थी, तो वो मुलट्ठी थोड़ा सा मुंह में रख के उसको सारा दिन चूसते रहते थे, तो उसके साथ वो खांसी नहीं आती थी और वो पेट भी ठीक रहता था। तो वो यष्टि मधु भी आप इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी जिस गोगलू की बात कर रहे थे, वो भी इस काम के लिए बहुत अच्छी चीज है। और आप एक काम और कर सकते हैं, सोते वक्त, वैसे बेटर रहेगा दिन में भी कर सकते हो आप। ये जो हमारा कोकोनट ऑयल है, इसको आप ये पहली उंगल और अंगूठे पे थोड़ा सा लगा के नाक के आगे रख के इसको अंदर थोड़ा सा खींच लीजिए। अगर आप एक एक ड्रॉप भी डाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपके लंग्स की क्लीनिंग के भी काम आएगा। और अभी देसी घी आ जाएगा, तो उसका भी आप सेवन ऐसे कर सकते हो। ये आपके लंग्स के लिए चीज अच्छी रहेगी। और आ, अभी थोड़ा सा गुनगुना पानी, थोड़ा सा गर्म पानी पीना शुरू कर दीजिए। तो मौसम बाहर खराब है, अगर जरूरत नहीं है तो ये कम से कम एक महीना अभी अवॉइड कीजिए, बाहर मत जाइए। अभी बारिश हो जाएगी, उसके बाद आपका मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, फिर आप बिना काम के भी बाहर निकल सकते हो। अभी थोड़ा सा मौसम की खराबी के कारण थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जिनको प्रॉब्लम है ना ऑलरेडी लंग्स की, वो तो थोड़ा सा अवॉइड करें। मेरे जैसे बंदे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी पांडे जी। जी सर। अच्छा, हमने जैसे अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छे तरीके से समझ लिया। ये प्रोडक्ट जो सर ने बताए, इनमें से जो आप
एक एक करके उपयोग करना चाहें, जैसे 3 सवेरे कर लिए, 3 शाम कर लिए, ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज है, एक पंच तुलसी के बारे में सर ने बताया। ये पंच तुलसी आ, देखने में तो लगता है कि ये सबके घर में होती है, बट इसको जब आप उपयोग करोगे तो आपको पता चलेगा कितने काम की चीज है। इसके दो काम बहुत बढ़िया हैं। इस समय हम जैसे दिव्य च्यवनप्राश को प्रमोट कर सकते हैं, ऐसे ही ये वक्त भी पंच तुलसी का बहुत बढ़िया है, क्योंकि तुलसी लोगों को पता है, इसका प्रचार बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। च्यवनप्राश भी पता है लोगों को, पर जो च्यवनप्राश का काढ़ा वाला है, वो लोगों को कम पता है, क्योंकि और किसी ब्रांड ने अभी तैयार नहीं किया। बट पंच तुलसी लगभग सबको तुलसी के बारे में पता है। तो यहाँ पर एक बिजनेस को अगर सही तरीके से देखना चाहें, तो मेरे अंदाज से 10 पीस या 15 पीस सबके पास होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर के पास। और वो सिर्फ अगर रखना शुरू कर देगा अपने पास, और जब किसी से आप बात करोगे, वो चाय लेता है, कॉफी लेता है या आरजीजीएल लेता है, लास्ट में जब आप उसको दिखाओगे कि इस समय इसकी बहुत आवश्यकता है, ये 5 प्रकार की तुलसियों का अर्क है, गर्म पानी में 2 ड्रॉप डालकर सवेरे सवेरे आप पियोगे, तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सेहत के साथ साथ ये फेफड़ों में बल भी देता है, मजबूत भी देता है। ये भी एक एडॉप्टजन कैटेगरी का है। अभी जैसे मुझे भी कफ की शिकायत हो गई थी, वो शायद वो शिकायत नहीं थी बल्कि एक रिफ्लेक्शन होगा मेरे अंदाज से, क्योंकि इस बीच मैंने कॉर्डिसेप्स के जो कैप्सूल्स हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा मात्रा उपयोग करी, तो अंदर से कफ निकला। अब ये कल से बिल्कुल लगभग जीरो हो गया है। तो वहाँ पर मैंने जब पंच तुलसी का उपयोग किया तो मुझे बहुत रिलीफ मिला। और इससे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि रात में अगर सोते समय और सवेरे आपने पंच तुलसी के अर्क का थोड़ा सा गुनगुना पानी या गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा पानी पियोगे, तो नींद भी अच्छी आती है। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 185 के आसपास की पड़ती है, और इसे आसानी से लोग ले भी लेते हैं। एक ब्रांड के रूप में आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ब्रांड की तुलसी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन जब वो इसको उपयोग करते हैं तो उन्हें डिफरेंट पता चलता है कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर्स को क्रिएट किया जा सकता है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, अभी ये जो नए प्रोडक्ट सर ने अभी बताया था लॉन्च होने वाले हैं, उसका एक 24 तारीख को एक प्री लॉन्चिंग प्रोग्राम भी होगा। उसमें एक हमारा देसी घी होगा, और एक जो मोरंजी है वो सैशेट, कॉफ़ी वाले सैशेट के रूप में है, और एक हमारा कीवी है, कीवी का एक जूस है, और एक प्रोडक्ट और है सर। कौन सा प्रोडक्ट है सर? वो सर चाय पत्ती है। चाय की पत्ती है। तो वो हाँ। चाय की पत्ती क्या है, मेरे अभी समझ में नहीं आई। अच्छा, वो अच्छे से समझ आ जाएगी। आपको पता है, आज से लगभग 6 महीने पहले जब हम कंपनी से 16 बोतल का पैक उठाते थे, तो उसमें 2 बोतल आती थी जो वो जी जी। ये वही उसी पत्ती है जिससे वो kombucha बनता था। अच्छा अच्छा। बटरफ्लाई पी। इसको बटरफ्लाई पी। शायद अगर मेरे से गलती ना होए, शायद इसको शंख पुष्पी बोलते हैं। शंख पुष्पी, राइट, शंख पुष्पी की चाय है। ये शंख हाँ। पुष्पी दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। ये भी इस समय के सीजन के लिए बहुत अच्छी है। शंख पुष्पी के बारे में ये कहते हैं कि इसका सही से अगर व्यक्ति उपयोग कर ले, तो एक साधारण दिमाग वाला व्यक्ति भी असाधारण दिमागी शक्ति को रख सकता है। तो अब डॉक्टर लिम ने शंख पुष्पी की चाय मार्केट में अगर उपलब्ध कराई है, तो सबको अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए, तभी हम लोगों को बता पाएंगे। शंखपुष्पी के वैसे मार्केट में अलग अलग कंपनियों के कैप्सूल, पाउडर, ये सब भी मिलता है, पर चाय आसानी से पी जा सकती है। अब टेस्ट वगैरह तो हम जब उपयोग करेंगे तभी हम लोग बता सकते हैं। अच्छा, कीवी, मार्केट में कीवी भी लोग बहुत कीवी फल खाते हैं, और एक फल शायद मेरे अंदाज से 25-30 रुपए के आसपास का मिलता है, छोटा सा। तो यहाँ पर हम एक जूस के रूप में, ये कीवी डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखने में हेल्प करेगी, और दूसरा हमारा ये स्किन को भी चमक लाने के लिए इसका अच्छा उपयोग है। और जो लोग उपयोग करते हैं, क्या बोलते हैं वो, आरबीसी वगैरह बढ़ाने के लिए, और किसी के कुछ हो जाते हैं उसके लिए भी लोग कीवी को बहुत खाते हैं।
तो कीवी को भी एक जूस के रूप में अच्छे तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। तो ये 4 प्रोडक्ट हमारे डीएक्सन की फैमिली में इस मंथ में ऐड हो जाएंगे। और सब लोग इसके कम से कम कुछ पीस ज़रूर रखें, क्योंकि कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसको पहले हमें खुद यूज़ करना चाहिए, उसके गुण को भापना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर जाके हम किसी दूसरे को बता सकते हैं। डीएक्सन में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद फिर शेयर किया, और फिर एक नेटवर्क का निर्माण किया। नेटवर्क के निर्माण में समय लग सकता है, पर आप जब करोगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि आपकी अपनी एक कंपनी है। तो यहाँ पर हम व्यक्ति को अगर प्रोडक्ट सिर्फ दे रहे हैं तो हम दुकानदार की तरह काम कर रहे हैं। उस व्यक्ति को हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसको बिजनेस प्लान भी सिखाना चाहिए। बिजनेस प्लान में छोटा सा उसे कॉमन फॉर्म में बता दें कि आप अगर सही तरीके से करना चाहते हो तो कम से कम 6 लोगों को रजिस्ट्रेशन करके आप उन्हें सिखाकर आगे बढ़ो। जब वो थोड़ा चलने लगे तब आप बाकी आगे लाइन भी खोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इन 4 प्रोडक्टों के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे सर? हाँ सर, मैं वैसे तो देसी घी के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, हम लोग घर पे यूज करते रहे हैं। मैं छोटी सी आपको एक जानकारी दे दूं। ये जो हमारे गाय है इंडिया में, जो जिसको हम देसी गाय बोलते थे, वो अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग नाम से बोली जाती है। हमारे पंजाब में उसको साहिवाल बोलते हैं। तो वो अलग अलग जगह के ऊपर वहाँ की एक लोकल वैरायटी होती थी गाय की। उसका जो घी बनता था वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता था। लेकिन फिर वो बिलायती अंग्रेजी गाय है वो आनी शुरू हो गई, जर्सी गाय आनी शुरू हो गई। उनमें एक प्रोटीन होता है, उसको A1 प्रोटीन बोलते हैं। वो A1 प्रोटीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो बहुत नुकसान पैदा करता है। तो ये जो A2 होता है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। वो उसका जो टेक्निकल है वो हम कभी डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। तो जो A1 मिल्क होता है, उसका जो साइंटिस्ट लोग हैं हमारे यहाँ हरियाणा में करनाल में, ये डेयरी के ऊपर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इसकी रिसर्च होती है, एग्रीकल्चर का भी और डेयरी का भी। तो उनकी ये खोज है और उन्हें बताया जो A1 मिल्क है, मतलब कि आप सिंपल सा सोचो, जो जो विलायती गाय हैं, जो ये जर्सी गाय जो आपने रंग बिरंगी गाय देखते हो, तो उसका जो दूध होता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, वो डाइजेशन नहीं करता। और हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेशन के वो काफी कुछ उसकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो A2 मिल्क होता है वो पीने लायक होता है। देसी गाय का जो दूध होता है वो पीने लायक होता है। तो ये जो देसी गाय का जो दूध होता है जिसको हम A2 मिल्क बोलते हैं, उससे बना हुआ ये देसी घी है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये हमारे पास घी आ जाएगा तो हमारी ये समस्या भी पूरी हो जाएगी। वैसे तो मैं कई काफी सालों से हम लोग कोकोनट ऑयल को ही देसी घी की तरह के यूज करते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, जो कोकोनट ऑयल है हमारा, वो प्लांट किंगडम से आता है। और ये जो देसी घी होता है ये हमारा एनिमल किंगडम से आता है। तो दोनों में आ, काफी फर्क होता है हमारी बॉडी में। दोनों अलग अलग तरीके से कंज्यूम होता है, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी है, कुछ जानवर ऐसे हैं जो दोनों प्रकार का खाना बड़े अच्छे से हजम कर लेते हैं। तो उनमें से अब हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि ये आ गया। और शंख पुष्पी बारे में अभी आपको पांडे जी ने बता दिया, उसकी चाय हमारे पास आने वाली है। ये शंख पुष्पी की चाय बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे पास गुलदाउदी की चाय आई थी इससे पहले, जो क्रिसैंथम फ्लोरेंथम जिसको हम करके थे, वो गुलदाउदी होता है। उसका जो चाय से आई थी वो प्योर गुलदाउदी का उसमें पाउडर था। इसी प्रकार इसमें प्योर शंख पुष्पी का पाउडर है, उसका चाय बन जाएगी। और तीसरा प्रोडक्ट मुरझी का पाउडर। मुरझी के बारे में हम सब लोग जानते हैं। वो हमारी बॉडी में हम लोग उसको लिक्विड फॉर्म में बहुत देर से यूज कर रहे हैं। नोनी करके भी जाना जाता है। अब हमें ऐसे कह लो कि नोनी का पाउडर हमारे पास आ जाएगा। हम इजीली उसको कैरी कर सकेंगे और इजीली उसका यूज कर सकेंगे। और ये चौथा प्रोडक्ट हमारे पास कीवी आया है। ये जो कीवी का जूस है, इसको ऐसी ऐसी समझो जैसे हमारे पास रोजेल का जूस है, उसमें हम पानी मिक्स करके पीते हैं। ये भी आपको ऐसी मिलेगा, कंसंट्रेट फॉर्म में मिलेगा। आप इसमें पानी मिक्स करके इसका सेवन कर सकते हैं। जो कीवी है, जैसे आपने अभी बताया कि जिनके वो प्लेटलेट कम होते हैं, है RBC WBC कम होते हैं, तो उनके लिए कीवी सजेस्ट किया जाता है। ये विटामिन C का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है कीवी। और जैसे आज से बहुत साल पहले, बहुत साल क्या 5-7 साल पहले तक
डीएक्सन कंपनी को बीमार बंदों की कंपनी बोला जाता था, या बीमारियां ठीक करने वाली कंपनी बोला जाता था। अब ये कंपनी थोड़ा लाइफस्टाइल में आ गई है। कीवी अमीर लोगों का फ्रूट है, अमीर लोग खाते हैं। तो अब हमारे पास जब कीवी का जूस आएगा तो नेचुरली उसको आप ऐसी फील करो कि कंपनी हमें अब उस कैटेगरी में लेके जा रही है जहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट यूज करने वाले लोग हैं, तो हम इसका सेवन कर सकते हैं। अभी तो चलो सर्दी हो गई है, शायद बहुत सारे लोग कहें कि भी ठंड का मौसम है, हम लोग जूस कैसे यूज करें। लेकिन विटामिन सी की जरूरत सर्दियों में ज्यादा होती है। अभी देखो संतरा आ रहा है, कीनू आ रहा है, माल्टा आ रहा है, मौसम्मी आ रही है। तो देखने में तो ये सारे ठंडे फ्रूट है ना, लेकिन भगवान सर्दियों में देता है, तो इसका यूज होता है सर्दियों में। नींबू भी देखो आजकल बहुत मात्रा में बाजार में आपको मिलेगा। तो इसी तरह जो कीवी यूज करने का समय है वो भी यही सीजन होता है। तो कीवी को रखना करना बहुत मुश्किल है, खरीदना बहुत महंगा फ्रूट है। वो छोटा सा लेके आओ 25, शायद इन्होंने इनके यहाँ आपके पंतनगर के आसपास 25-30 का मिलता है, हमारे तो चंडीगढ़ में 50 रुपए का फ्रूट मिलता है भाई वो। और वो लेके आओ खाने में, कब वो खत्म हो गया पता भी नहीं चलता। लेकिन ये आपके पास आ जाएगा जब भी आपका दिल करे कि आपने खाना है, तो उसमें से वो मात्रा बॉटल के ऊपर, अभी मेरे को पता नहीं कितना पानी कितना कैसे यूज करना है वो पता चल जाएगा। आप पानी में वो 2-3-4 चम्मच जो भी कंपनी बोलेगी डालो और कीवी फ्रूट का आनंद लो। इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दी के मौसम में हम लोग सब गर्म चीजें यूज करते हैं। लस्सी का सेवन बहुत ज्यादा हो जाता है सर्दियों में, लोग पीते हैं, वो भी ऐसे ठंडी होती है। तो इस तरीके से इसका भी सेवन हम लोग कर सकेंगे। तो ये 4 प्रोडक्ट अभी आने वाले हैं। अभी काफी सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में है। पता नहीं किस रीजन से थोड़ा सा डिले हो गए हैं। उम्मीद है दिसंबर में भी हमें कुछ प्रोडक्ट और देखने को मिलेंगे। उम्मीद है कंपनी के साथ जो बात चल रही है। इस तरीके से 4 प्रोडक्ट हमें नेक्स्ट वीक मिल जाएंगे। और जैसे आपको पांडे जी अभी रिक्वेस्ट कर रहे थे, 2-2 4-4 पीस आप अपने घर पे लाके जरूर रखो। देसी घी का तो समय आ ही गया है, सर्दियों में तो देसी घी खूब यूज होता है। तो बाकी जब ये बाजार में आ जाएंगे और कंपनी की तरफ से हमें एक ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी, तो फिर हम उस हिसाब से इसका प्रमोशन शुरू कर देंगे। अभी अभी जब हम बात कर रहे थे तो मैं एक चीज मेरे माइंड में, हर पिछली भी 2-3 मीटिंग में मैं ज्यादा अटेंड नहीं कर पाया। सर एक प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे हम लेडीज के लिए स्पेरुलिना तो हम देते ही देते हैं, तो उसी प्रकार हमारे पास शतावरी है। आपके घर पे जितनी भी लड़कियां हैं, खासकर 40 साल से नीचे वाली, उनके लिए ये अमृत के समान है। जो ये वैसे ये आदमियों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन लेडीज तो इसको बिल्कुल मिस ना करें। ये हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए बहुत अच्छा है। इवन जो लेडीज दूध पिलाती हैं, या अभी जो लड़कियां कुंवारी हैं, या जिनकी नई नई शादी हुई है, ये माँ को, जो माँ का बच्चे के लिए दूध बनता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। और जिन लोगों ने अभी ये सावरी को यूज नहीं किया, आप इसको यूज करके देखना। जब आप यूज करने लग जाओगे, ये स्वाद ही इतना है। इसमें अदरक और इलायची का स्वाद आता है, वो इसमें डाला हुआ है। बहुत सारे लोग तो मेरे को ऐसे भी मिले, वो कहते खाना खाने के बाद हम 1 चम्मच इसका खा लेते हैं और मुंह मीठा हो जाता है। ये शतावरी और स्पिरुलिना आपके घर की हर औरत, वो किसी की उम्र है, ऐसा नहीं कि जो 40 साल से बड़ी है उनके लिए नहीं है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो उनके पास भी है। और जब बड़ी उम्र हो जाती है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थोड़ा ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेडीज के केस में उनमें बहुत सारी इन्फेक्शन होने शुरू हो जाती हैं। और बंदों के केस में यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो ढीले ना पड़े और वो ठीक रहे, उनके लिए शतावरी बहुत अच्छी चीज है। और लेडीज को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आदमियों से थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग रखना पड़ता है, क्योंकि जब वो बच्चा पैदा करती हैं तो उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं। उनके लिए शतावरी बहुत अच्छी चीज है। अभी आप अपने घर पे, जैसे आप आम लोग स्पिरुलिना रखते हो, तो आपके घर पे शतावरी की बोतल भी हमेशा खुली रहनी चाहिए। वैसे तो आप जब पियोगे, जिन्होंने नहीं पिया पी के देखना, वो स्वाद ही बड़ा है। आप तो स्वाद के चक्कर में ही पी जाओगे। तो ये जो 2 प्रोडक्ट है, स्पिरुलिना और शतावरी, कम से कम आपके घर पे ये नहीं खत्म होने चाहिए कभी। हाँ जी बाड़ी। जी सर, इसमें जो मैं कीवी के विषय में एक बार थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे विटामिन सी के सोर्स में हमारे पास लेमन जी है, विटामिन सी के फॉर्म में हमारे पास रोजेल है।
बट रोजेल आम आदमी इससे ज्यादा अच्छे तरीके से उसके माइंड में प्रचलित नहीं है, मतलब पता नहीं है। बट कीवी के बारे में लगभग सबको पता है। तो जैसे तुलसी सबको पता है भारत में, भारत के बाहर पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता, बट इंडिया में तुलसी के बारे में लगभग सबको पता है। ठीक ऐसी कीवी के बारे में भी ज्यादातर लोगों को पता है जो फल फ्रूट खाते हैं। तो इसे प्रमोट हम अच्छे तरीके से करेंगे तो विटामिन सी के रूप में भी और भी कई जगह, तो धीरे धीरे करके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। मेरे अंदाज से जैसे कंबुजा को 1500 बोतल का फॉर्मेट था, अगर इसका भी कोई ऐसा आ जाएगा तो इसमें लक्ष्य लोग जल्दी और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो मोरंजी पाउडर फॉर्म में आ रहा है, सैशेट के फॉर्म में आ रहा है, तो कहीं पर हमें अगर बाय पोस्ट भेजना होता है, बाय कुरियर भेजना होता है, तो बोतल के टूटने का डर रहता है। तो यहाँ पर वो सुविधा भी आपके पास है। और जिनका ट्रैवलिंग का जॉब रहता है वो लोग भी बोतल वगैरह लेकर चलते थे तो थोड़ी सी असुविधा होती थी, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक तरीके से डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आसानी से 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। लेकिन 1 लाख 2 लाख रुपए कम से कम कमाने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज से ज्यादा जरूरी है कि हमारे पास सीड प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट होना चाहिए। जिन प्रोडक्टों पर हम काम कर रहे हैं उनके 5-5 10-10 पीस हमें चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि ग्राहक हमारा निकल जाता है और हम उससे कहते रहते हैं कल मिलेगा परसों मिलेगा, और फिर वो पैसे कहीं और खर्च कर देता है। तो हमें अपने कंज्यूमर की केयर करनी है, रोज 4 से 5 लोगों से बात करनी है, घर से निकलना है, थोड़ा सर्दी में जरा जैकेट वैकेट निकाल करके चलिएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे करके ये जो महीना है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी बिजनेस की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम कल अभी फिर मिलेंगे। जैसे आज चर्चा करी हमने हार्ट के ऊपर, हार्ट से रिलेटेड पर हम कौन कौन से प्रोडक्टों को उपयोग करें जिससे इसे मजबूत बना सकें। और ये जो समस्या है कि पता चलता है कहीं पर किसी को कभी भी कुछ हो गया हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो ना आए। दूसरी चीज फेफड़े से, ये दो चीजें, और डाइजेशन सिस्टम तो है ही, डाइजेशन सिस्टम तो एक तरीके से की है। द गुड डाइजेशन इज द की ऑफ गुड हेल्थ। मतलब हमारा डाइजेशन सिस्टम अगर अच्छा है तो सारी चीजें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। तो किसी का कोई प्रश्न है तो वो रख सकता है, और नहीं तो फिर आज की डेट में हम अलविदा करते हैं और सबको दोबारा से आमंत्रित करते हैं। कम से कम अपने साथ एक व्यक्तियों के साथ कल जरूर उपस्थित होइएगा। आप मोटिवेट करिए, क्योंकि आप जब अपने ग्रुप को मोटिवेट करेंगे तभी लोग सुनेंगे। इसकी भी उपयोगिता है। ये उपयोगिता क्यों है? क्योंकि जब ये आप सुनोगे तभी आपके दिमाग में ये चीज बैठेगी। तो जाड़ों का मौसम है, आप आराम से कर सकते हैं। लिंक को भेजिएगा, यही लिंक रहेगा हमारा शनिवार इतवार ज़्यादातर यही रहता है। 8:30 बजे हम कल फिर मिलेंगे नवजोत सर के साथ। और मैं विदा लेता हूँ। सर कुछ कहना चाहते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा, प्लीज सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आज का हम टॉपिक यही खत्म करते हैं। आज आपने टॉपिक बहुत अच्छा लिया। ये जो तीनों चीजें हैं, लंग्स, हार्ट और डाइजेशन, ये आपस में इंटर रिलेटेड है। और अगर इन तीनों में से कुछ भी गड़बड़ करता है तो उसका असर दूसरे दोनों के ऊपर पड़ता है। आज का टॉपिक बड़ा अच्छा रहा। कल भी हम लोग ऐसे ही आप लोग अपने सवाल तैयार रखा कीजिए, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगता है बात करने में। तो कल हम कुछ टॉपिक के साथ फिर दोबारा 8:30 बजे आपके शामिल होंगे। ठीक है पांडे जी, आज की ओके मीटिंग सर, हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।